नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्राइट पोस्ट डिजिटल में। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्राइट पोस्ट डिजिटल किस तरह से अलग एक तरीके से काम कर रहा है और हर डिपार्टमेंट की सीरीज़ आपको दिखा रहा है। आपने पिछला हमारा इंटरव्यू देखा होगा, उसमें हमने PWD के HOD से बात की, आपने उसको जाना और काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आज हम हरिद्वार में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं HRDA के वाइस चेयरमैन IAS अंशुल सिंह जी। तो किस तरह से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, और एक युवा है, बहुत एनर्जेटिक है और विज़न है, तो इनसे जानेंगे कि क्या HRDA काम करता है। सर, स्वागत है आपका ब्राइट पोस्ट डिजिटल में। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, आपने समय दिया। सर, HRDA की पावर क्या है और कैसे काम करता है? देखिए, दो चीज़ें हैं हमारी, एक रेगुलेशन है, दूसरा डेवलपमेंट है। रेगुलेशन में रहता है कि हम जो इलीगल डेवलपमेंट चल रहे हैं उसको रोकें, साथ में हमारे मैप्स को हम पास करें, वो बायलॉज को फॉलो करें। और डेवलपमेंट में हमारा आता है जो हमें पब्लिक यूटिलिटी के काम करने चाहिए वो हम उसमें करते हैं, चाहे वो पार्क्स हो गए, पार्किंग्स हो गए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाउसिंग हो गई, जो हमारा फोटे है। तो ये बेसिकली चार स्तंभ हो जाते हैं डेवलपमेंट के, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पार्क्स, पार्किंग, हाउसिंग, और अब हमने एक एडिशनल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। फ्लाईओवर के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू गो इनटू न्यू एवेन्यूज़ जहाँ से हम मैक्सिमम गेन कर सकें। सर, मैंने कई समय में देखा है कि हरिद्वार में HRDA के द्वारा काफ़ी चीज़ों को व्यवस्थित किया गया है, काफ़ी चीज़ें सही भी हुई हैं और हरिद्वार एक अलग लुक में नज़र आ रहा है। इसमें आपकी मेहनत भी है सर। कितना मुश्किल रहा सर आपके लिए ये सफ़र? देखिए, इनिशियली जब हम लोग काम करना स्टार्ट किया था, जब मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि ये डुअल चार्ज पे रहता था तो उतना समय नहीं मिल पाता था अधिकारियों को। जब मैंने आया तो समय मेरे पास था और टीम भी हमारे पास अच्छी थी। तो हम लोगों ने पहले कई बड़े प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट करे, लेकिन उनको समय लग रहा था बनने में। तो मीनवाइल आई कुड फील द इम्पेशंस इन द पब्लिक कि ये काम चल रहा है, कब खत्म होगा। तो हमने सबसे पहले कोशिश करी, जो हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स, शंकराचार्य चौक फ्लाईओवर था, उसके नीचे हमने स्पोर्ट्स जोन बनाया। जी जी। तो उससे एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन गया। उसके बाद क्योंकि वो 6-7 महीने में तैयार हो गया था, 1 साल में हमारा स्टेडियम, 1.5 साल में लगभग हमारा स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तैयार हो गया। साथ में हमने कई पार्क्स जो शिवालिक नगर में हो या फिर रुड़की में हो या फिर गांव में भी हम लोग पार्क्स लेना स्टार्ट कर दिया। तो उससे भी एक लोगों का व्यू बदला HRDA से कि ये काम हम HRDA से भी करा सकते हैं। तो नगर निगम या जिला पंचायत तक हम सीमित नहीं है। अगर कोई किसी को किसी वजह से फंड्स नहीं मिल पा रहे अपने एरिया के, तो आप हम देख सकते हैं कि हमारे ऑफिस में डायरेक्टली ग्राम प्रधान और पार्षद डायरेक्टली आने लग गए हैं जी जी। कि सर हमारे यहाँ अगर ये काम हो सकता है। तो हम रेडिली जहाँ काम हमारे पॉसिबल है और जहाँ डुअलिटी नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट की, तो हम लोग वो काम भी कर रहे हैं। मतलब जो काम अधूरा है आप उस पर ज़्यादा, मतलब आप उसको करने की क्षमता रखते हैं। बेसिकली अधूरे से ज़्यादा ये है कि जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सके। और जो हमारा फोटे है, जैसे गार्डन्स हमें बनाना, ये प्राधिकरण का रहता है, या फिर पार्किंग्स डेवलप करना, ये हमारा फोटे रहता है। तो रूड़ी में आप देखिए कि हमने एक अच्छी पार्किंग बनाई थी, उसमें हमें काफ़ी लीगल स्ट्रगल भी करना पड़ा था। हाई कोर्ट से ऑर्डर हमारे फेवर में आया था, तो अब पार्किंग वहाँ स्टार्ट होने वाली है। और वो हमने बड़ा अच्छा एरिया कराया, उसमें ड्रेनेज का भी हमने इंश्योर करा कि ड्रेनेज प्रॉपर है। साथ ही साथ आप देखेंगे हमारे 2 नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं जी। एक है गंगा व्यू, जो उसका पुराना नाम आसिफ नगर था, उस एरिया का, उधर वो आया है एक प्रोजेक्ट रुड़की में। साथ ही जो नया एक और प्रोजेक्ट है वो हमारा आ रहा है, जहां हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है रोशनाबाद, उसके बगल में आ रहा है। तो लगभग हमारे 190 प्लॉट इसमें आने वाले हैं। तो एक लोगों के लिए भी ये सुनहरा मौका है, उत्तराखंड के और इनफैक्ट उत्तराखंड के आसपास के राज्यों के भी लिए भी, कि वो यहाँ इन्वेस्ट कर सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी हमने 500 से ऊपर फ्लैट्स बनाए थे, जिसमें 300 से लगभग हमारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ इससे जैसे हमारे रेवेन्यू की वृद्धि होगी और हम हमारे प्रदेश के लोगों के लिए और काम कर पाएंगे। जी। सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सवाल मेरा ये है, हरिद्वार जैसा कि जानते हैं कि ये धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु रोज़ आते हैं यहाँ पर, ये तो एक रिकॉर्ड है, ठीक है। 2021 में जब कुंभ हुआ था, शायद मेरे आंकड़े साफ है कि नहीं है, जो प्रीवियस जो कुंभ हुआ था, अर्ध कुंभ, उसमें कुंभ हुआ था, उसमें 50 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी सर। तो एक चैलेंज है, क्योंकि अभी 2027 में अर्ध कुंभ आने वाला है, वो भी एक चैलेंज है। उसके लिए कितने रेडी हैं आप? देखिए, उसके लिए ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी सर ने मीटिंग ले ली है, CM सर की मीटिंग ड्यू है। एंड हमारा हर की पौड़ी कॉरिडोर के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो डबटेल कर रहा है हमारे मेले को, जो हमारा कुंभ मेला होने वाला है 2027 में जी। तो बाय एंड लार्ज आई थिंक वी आर रेडी फॉर इट। अब
आपको रिजल्ट्स ही देखने हैं, क्योंकि हमारे को डेडलाइन दी गई है अक्टूबर 2026 तक हमें जो स्थायी काम है वो कंप्लीट करने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हम लोग बड़ा ही भव्य कुंभ कराएंगे इस बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, और एक सवाल सर मेरा ये भी एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आपसे ही सर हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। सर आप युवा हैं, एनर्जेटिक हैं सर, क्या थकते नहीं आप? क्योंकि मैंने देखा, मैं काफ़ी देर से यहाँ पर वेट कर रहा था, आप लोगों को बुला रहे थे अंदर बार बार कि आप आओ आप आओ आप आओ आप आओ। किस तरह से मीटिंग आप कर रहे हो, फिर आपको मीटिंग में जाना, इवन आपने लंच भी नहीं किया। तो सर कैसे, मतलब थकते नहीं क्या? नहीं, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि थकते नहीं, लेकिन कभी कभार जब फ्लो में हम लोग काम कर रहे होते हैं तो इट हेल्पफुल कि उस फ्लो को हम लोग उस समय यूटिलाइज कर लें, क्योंकि किसी दिन हो सकता है हम उतने एनर्जेटिक ना फील कर रहे हैं, तो उस दिन उतना काम नहीं हो पाए, तो ठीक है। ये अच्छा भी लगता है कि जब फ्लो में चल रहे हैं तो ज़्यादातर हम लोग काम और इश्यूज़ को हम हैंडल कर पाएँ। और ज़्यादातर जैसे यहाँ लोग लाते हैं तो जिनके इश्यूज़ होने वाले होते हैं तो उसको हम वेट नहीं कराते, अगर वो पॉसिबल है तो हम कोशिश करते हैं कि उसी समय उसका सोल्यूशन निकल जाए, समाधान निकल जाए। तो ये थे हमारे साथ IAS अंशुल सिंह जी, जो HRD के वाइस चेयरमैन हैं, और आपने देखा कि किस तरह से HRD काम कर रहा है, और दिन ब दिन हरिद्वार जो कि खूबसूरत होता जा रहा है, इनके पीछे इनकी मेहनत है, इनकी लगन है, और जो इनके नीचे अधिकारी है वो काम कर रहे हैं, ये उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इस तरह डिपार्टमेंट काम करता है। HRD को लेकर सर एक कुछ रिव्यूज़ भी मैंने देखे हैं सर, उसमें थोड़ा सा आप ये बोल दीजिए, कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी आए हैं कि कई सारे लोग हैं जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं यहाँ की सर्विसेज से, उनको नहीं मिलता मौका। तो कुछ आप ऐसा करते हैं जिसमें जनता का दरबार लगे, या कुछ आप उनसे मीट एंड ग्रीट करते हैं कि आपकी क्या समस्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, जो आपने ऐसे रिव्यू दिया है? जी, जो गूगल पे रिव्यूज़ देते हैं? जी जी। नहीं, यहाँ जनरली लोग आ जाते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी का नक्शे में कोई इशू है या किसी का आपसी विवाद है, तो हम लोग डायरेक्टली किसी को इंस्टाग्राम पे या कोई हमें टैग करता है, हम इशू को समझ लेते हैं, बट इंडिविजुअल लेवल पे हम जाके उसको इसलिए नहीं सॉर्ट आउट करना चाहते क्योंकि अदरवाइज इट विल बिकम अ न्यू एवेन्यू, जिसमें कई लोग शरारती तत्व भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। श्योर। तो मेन इशू हमारा ये रहता है, या किसी भी सिस्टम के रहना चाहिए कि बिटवीन द नॉइज यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द इशू दैट इज़ ट्रबलिंग द पीपल और दैट इज़ ट्रबलिंग द पब्लिक एट लार्ज। चाहे वो हमारे कहीं इलीगल डेवलपमेंट हो जा रहा है, या कोई मैप अप्रूवल में लेट हो जा रहा है, या कोई डेवलपमेंट वर्क है उसकी क्वालिटी ख़राब है, तो अगर कंप्लेंट आती है तो हम करते ही हैं उसको कार्रवाई, बट रादर देन डायरेक्टली इंगेजिंग विद द कंप्लेनेंट, क्योंकि उसमें 2-3 इशूज़ रहते हैं, कई बार आपसी विवाद के भी मैटर्स आते हैं यहाँ, तो वी इंश्योर कि हम उस चीज़ को अलग रखते हुए एक न्यूट्रल ग्राउंड लेके बेटर काम कर सकें। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय में दिया, और मैं आशा करता हूँ कि सर 2027 में हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। आपको उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर, इतना वर्किंग लोड आपको करना भी है। तो ये थे हमारे साथ IAS अंशुल सिंह जी, जो HRD के वाइस चेयरमैन हैं। अब देखना ये है कि 2027 के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने बोल दिया सब कुछ क्लियर है, हमारे पास विजन है, हम एग्जीक्यूट करेंगे इसे। तो देखते रहिए ब्राइट पोस्ट डिजिटल, मिलते हैं अगले डिपार्टमेंट की तरफ, तब तक जुड़े रहिए और फॉलो जरूर कीजिए।